वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। खाना खिलाना में वेलकम है। आज मैं आपके साथ अपनी कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने पतीली में ऑयल डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा, इसको गर्म होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास 1.5 पाव के करीब कीमा है और आधा किलो के करीब करेले हैं, जिनको मैंने नमक लगा के रख दिया। जब तक ये कीमा हमारा तैयार होता है मैं करेले धो लेती हूँ अच्छे से। ये देख सकते हैं मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये मैं कीमा इसके अंदर डाल रही हूँ। कीमा ये मेरा पहले फ्राई करने का मकसद, मैंने अक्सर जो बेचकर आपको बताया, गोश्त कीमा कोई भी इस तरह गर्म मसाले में फ्राई करने का मकसद ये होता है कि उसकी अपना पानी जब तक खुश्क हो जाए और मसाले में वो घी में अच्छी तरह हो जाए तो वो अपनी स्मेल नहीं छोड़ता। इसको इसके ही पानी में आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना है, ये बस जीरे के पानी में, इसमें जीरे में ऑयल में डालना है और अब इसी अपने पानी में ही खुश्क होकर इसको हल्की आंच पे पकाएं। तब तक मैं करेले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरा पानी खुश्क हो गया, कहीं कहीं रह गया, ये भी मज़ीद खुश्क हो जाएगा। ये मेरे पास एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे नॉर्मली हम कीमा पकाते हैं, फिर कीमा में बिल्कुल वैसे ही खिलाना है अच्छे से। और साथ में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, 1 पिंच हल्दी डाल दूँगी और ½ टीस्पून नमक का पाउडर। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि इसकी अच्छे से स्मेल दूर हो जाए। करेले धोने का अच्छे से तरीका ये है कि ज़्यादा सारे बड़े से बर्तन में उसको नमक लगा के रखते हैं और हल्दी लगा के, और फिर इसको जितना दबा के मल के धोएंगे उनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं उतनी देर वो धो लेती हूँ, फिर आपको करेले की तैयारी भी बताती हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छे से पक रहा है, इसका पानी खुश्क हो गया। जो मैंने लहसुन अदरक डाला था, मैं इसमें एक तकरीबन मीडियम साइज़ का प्याज है वो डाल दूँगी। और साथ ही ये देख सकते हैं आप, मैंने दूसरी पतीली में, खुले मुँह वाली पतीली में 1 कप ऑयल का डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए ताकि। और ये देख सकते हैं आप, करेले मैंने बहुत अच्छे से इनको 2 घंटे पहले नमक लगा के रखा था और अब इसको मैं अच्छे से, जितना धोएंगे आप इसको निचोड़ के उतना ही इसका कड़वाहट दूर होगी। ये मैंने धो के रखनी है। ऑयल गर्म होता है तो हम साथ इसमें अपने करेले ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से ये फ्राई हो सके। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि कीमा मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें मैं इसमें ½ टीस्पून डालूंगी धनिया पाउडर, ½ टीस्पून डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 पिंच डालूंगी इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च। बस थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। नमक हम अभी नहीं, बिल्कुल पहले डाल चुके हैं, अभी नहीं डालेंगे क्योंकि करेलों को भी नमक लगा के रखना पड़ता है। करेलों में नमक बहुत कम डाला जाता है, ठीक है। ये इसको अच्छे से पकने देंगे। ये थोड़े से प्याज का कलर तब्दील होता है तो मैं इसमें 1 प्याली पानी डाल दूँगी ताकि कीमा हमारा गल जाए। और ये देखिए जी, ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। मैं इसमें अभी अपने करेले डाल दूँगी। करेले अच्छे से आपने इसको एक दफ़ा तेज़ आंच पे 1 कप ऑयल डालने, अगर ज़्यादा कम लगे तो और मज़ीद डालें। मेरे पास आधा किलो करेले और 1.5 पाव के करीब कीमा है। इनको अच्छे से फ्राई करें, ठीक है, ताकि इनकी रंगत तब्दील हो जाए और एक उनका कड़वाहट दूर हो जाए। चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, प्याज ने रंग तब्दील करना शुरू कर दिया और गलना शुरू कर दिया। मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें एक दफ़ा चम्मच चला के इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकने देते हैं कि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। नमक मिर्च आपने अपने इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने, मेरे कहने के मुताबिक नहीं डालने। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं करेले, इनको हम देखते हैं। ये देखें, वाह ज़बरदस्त, कितनी भीनी भीनी और अच्छी सी खुशबू आ रही है। कीमा करेले तो मेरे ख्याल से सबके फेवरेट होते हैं। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने रंग हल्का हल्का तब्दील करना शुरू कर दिया है। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब तक हमने इनको पकाना है। फिर अगर आप जैसे इतने अच्छे पकाएंगे उतनी ही कड़वाहट इसमें नहीं रहेगी, नहीं तो कीमा भी बर्बाद होता है अक्सर। फिर हम इसको पकने देते हैं 5 से 10 मिनट। व्यूअर्स देख सकते हैं 10 से 15 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, करेलों ने काफ़ी हद तक अपनी रंगत तब्दील कर ली है और अभी हम इसको मज़ीद अभी तक ये गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, अच्छे से मज़ीद ब्राउन करेंगे ताकि इसका कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसको मज़ीद हम ढाँप के रख देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी अपना कीमा, ये देख सकते हैं जी आप, ये कीमा भी मेरा काफ़ी हद तक गल गया है। आप देख रहे होंगे, साथ मैंने सोचा अपने लिए चाय भी बना लूँ, खा गई थी। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरे करेले ब्राउन हो गए थे, मैं चाय पीने बैठ गई थी, एकदम से उबल के ज़्यादा ब्राउन हो गया। मैं फटाफट आई, वो पार्ट में से स्किप हो गया। ये इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, प्याज़ों को हम इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये दूसरी तरफ मेरा कीमा भी भुन गया है, इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम कीमे वाला चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। और अब हम इस करेलों को तैयार करके एंड में इसमें कीमा डाल देंगे। चलिए हम करेलों पे फोकस करते हैं। अब
ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरे करेले अच्छे से बनकर रेडी हो रहे हैं। ये मेरे पास 3 से 4 अदरक हरी मिर्च है। एंड पे मैं ये इसमें डाल दूँगी और फिर इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊँगी। और फिर हम जब बिल्कुल एंड हो जाएगा करेले पकने का तो फिर हम इसमें अपना कीमा डाल देंगे और डिश आउट करके दिखाएंगे। चलो इसको ज़रा टमाटर अच्छे से गल लें, ज़रा बिल्कुल सारे से आपस में यकजान हो जाएं। आप जल्दी जल्दी जाएं, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ कर दीजिए करें, बहुत मेहनत करते हैं। छोटा सा मेरा बच्चा, उसको भी देखना और ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने कीमा अच्छे डालकर इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसको हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट पकने दूंगी ताकि सब चीज़ें यकजा हो जाए दम लगा के। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरी कीमा करेले की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कीमा करेले बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। साथ ही साथ इजाज़त दीजिए सिद्रा रहमान को खाना खिलाना के साथ। फी मानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। जल्दी जल्दी जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अब फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।